इस कमरे का दरवाजा 20 साल से बंद था, क्योंकि कहते हैं वहां सिर्फ एक कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि आज भी कोई जिंदा है। पाकिस्तान के एक दौर उफ्तादा छोटे से गांव में, जहां रातें गैर मामूली हद तक खामोश होती थी, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि एक एहसास होता था, जहां सूरज ढलते ही लोग जल्दी घरों में दाखिल हो जाते थे और दरवाजे अंदर से बंद कर लेते थे। वो गांव आम नहीं था, वहां एक अजीब सा सुकूत रहता था, जैसे हवा भी सोच समझ कर चलती हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान खड़ा था, टूटा फूटा, वीरान, मगर अजीब तौर पर कायम। वो मकान वक्त का गवाह लगता था। उसकी दीवारें खस्ता हाल थी, खिड़कियां टूटी हुई और सहन में उगी हुई झाड़ियां इस बात की गवाही देती थीं कि बरसों से वहां कोई आबाद नहीं हुआ। लेकिन उस मकान की सबसे खौफनाक चीज उसका एक कमरा था। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले उस मकान के करीब से भी नहीं गुजरते थे, खास तौर पर रात के वक्त। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था। बुजुर्ग कहते थे वो कमरा सिर्फ बंद नहीं, कैद है। 20 साल पहले इसी कमरे में एक आदमी की लाश मिली थी। नाम था सलमान। वो गांव का रहने वाला नहीं था। वो अचानक आया था और अचानक मर गया था, या कम से कम यही सबको बताया गया था। लोगों ने उसकी लाश देखी थी, चेहरे पर ऐसा खौफ जो आम मौत में नहीं होता, आंखें खुली हुई जैसे आखिरी लम्हे में उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी जहन बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन अजीब बात यह थी, लाख कोशिशों के बावजूद कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला था। ना जख्म, ना हथियार, ना कोई गवाह, सिर्फ खौफ, खालिस, शदीद, ना आबिले बयान खौफ। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस कमरे का दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला। फिर एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया। नाम था आरू। शहर से आया हुआ, तालीम याफ्ता, मंतकी सोच रखने वाला नौजवान। वो इन तवाहुमात पर यकीन नहीं करता था। इसके लिए ये सब देहाती कहानियां थी, अफवाहें, डरावनी मगर बेबुनियाद। जब उसने पहली बार उस बंद कमरे की कहानी सुनी तो वो मुस्कुरा दिया। अगर कमरा 20 साल से बंद है तो अंदर कौन हो सकता है? ये उसका सादा सा सवाल था। मगर गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ नजरें चुरा ली। यही वो लम्हा था जब तजस्सुस ने आरो के जहन में जड़ पकड़ ली। रातें गुजरने लगी, लेकिन उस मकान की कहानी उसके जहन से ना निकली। एक रात जब गांव मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, जब हवा गैर मामूली तौर पर साकित थी, जब कुत्ते भी भौंकना छोड़ चुके थे, आरो उस मकान के सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तेज, लेकिन कदम मजबूत। दरवाजा आधा खुला था। ये पहली अजीब बात थी। वीरान मकान का दरवाजा खुला क्यों था? आरो ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंड ने उसका इस्तकबाल किया। ये आम ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो सिर्फ हवा से नहीं आती, ये एहसास की ठंड थी। जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई मौजूद हो। मकान के अंदर खामोशी गैर मामूली थी। हर कदम की आवाज गूंज रही थी, हर सांस भारी महसूस हो रही थी। और फिर वो कमरा सामने था। जंग लगा ताला, दीवारों पर पुरानी खराशें, जैसे कभी किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरू ने करीब जाकर ताला देखा, पुराना मगर मजबूत। और तभी अंदर से हल्की सी आवाज आई, टिक। फिर दोबारा टिक टिक। आरू का खून मुंजमद हो गया। ये मुमकिन नहीं था। कमरा 20 साल से बंद था। फिर अंदर कौन था? खामोशी दोबारा छा गई, लेकिन अब फजा बदल चुकी थी। अब खौफ महसूस हो रहा था, जिंदा, भारी, सांस लेता हुआ खौफ। कांपते हाथों से आरू ने ताला पकड़ा। एक लम्हे के लिए उसने हिचकिचाहट महसूस की, फिर ताला खोल दिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंधेरा, गहरा, बेरहम अंधेरा। कमरे में दाखिल होते ही
उसे एक पुरानी कुर्सी नजर आई और कुर्सी पर बैठा हुआ था। आरू की सांस रुक गई। वो शख्स इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा वही चेहरा जो 20 साल पहले मर चुका था। सलमान। आरू पीछे हट गया। दिमाग ने इनकार किया, आंखों ने तस्दीक की। वो शख्स आहिस्ता से मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मरा नहीं था। आरू के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मुझे यहां बंद किया गया था। कमरे की हवा मजीद भारी हो गई। 20 साल पहले मैंने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। आरू के होंठ खुश्क हो गए। गांव का राज। सलमान की आवाज अब सरगोशी में बदल चुकी थी। एक ऐसा राज जो सबको बेनकाब कर देता। और तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। आरू घबरा कर पलटा। दरवाजे के बाहर साए खड़े थे, गांव वाले, खामोश, साकित। फिर एक आवाज आई, अब तुम भी सच जान चुके हो। आरू चीखना चाहता था, मगर आवाज न निकली। अगली सुबह गांव में सब कुछ मामूल पर था। परिंदे चहचहा रहे थे, लोग अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन आरू कभी नहीं मिला। और उस बंद कमरे में अब 2 कुर्सियां थीं। रात को आज भी दस्तक सुनाई देती है, टिक टिक टिक। कुछ कमरों को बंद ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर सच जानना जरूरी नहीं होता।